मैं दुर्गा से मिलने पुरानी कोठरी जा रहा हूं। रणबीर जी, कहाँ जा रहे हैं आप? लक्ष्मी एक बहुत जरूरी काम को अंजाम देना है। घर में इतनी सारी परेशानी थी कि वो काम रुक ही गया, लेकिन अब मैं उस काम को पूरा कर सकता हूँ। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे कुछ भी करके भविष्य से पहले दुर्गा दीदी तक पहुंचना है। लक्ष्मी, मुझे पता है कि दुर्गा को तुमने ही छुपा रखा है और अब तुम ही मुझे उस तक पहुंचाओगी। आज की रात दुर्गा की जिंदगी की आखिरी रात होगी। ये करण का फोन क्यों नहीं लग रहा है? करण को बताना बहुत जरूरी है कि दुर्गा दीदी के बारे में भविष्य जान चुका है कि दुर्गा दीदी कहाँ छुपी है और वो उन्हें जान से मार देगा। कैसे बताऊं करण? लगता है मुझे जाना पड़ेगा। जल्दी जाओ लक्ष्मी, ताकि तुम्हारा पीछा कर मैं भी दुर्गा तक जल्दी पहुंच सकूं। जल्दी चलिए, जल्दी। करण का फोन भी नहीं लग रहा है। लगता है बहुत जल्दी है लक्ष्मी को। मुझसे पहले इसे लगता है दुर्गा की मौत का इंतजार है। कहाँ गई लक्ष्मी? अभी तो यही थी। Damn it! तो यहां छिपा कर रखा है दुर्गा को। ऐसी कोई जगह नहीं जहां भविष्य ना पहुंच पाए।
दुर्गा, तुम्हारी मौत दरवाजे पर खड़ी है। कब तक बचोगी? यमराज ने दस्तक दी है, आ गया भविष्य। लक्ष्मी! मैं जानता हूं कि दुर्गा तुम्हारे साथ है और मैं बहुत जल्द उसे ढूंढ लूंगा। तुम ऐसा करके मुझे उकसा रही हो, लेकिन इससे दुर्गा की मौत और बदतर हो रही है, याद रखना। बहुत जल्द मैं दुर्गा को ढूंढ लूंगा, क्योंकि भविष्य ने शिकस्त खाना नहीं सीखा है। सुना तुमने लक्ष्मी? मार दूंगा सबको, वो भी बहुत जल्द। ये भविष्य का वादा है लक्ष्मी। हाँ। करण, सच में हम पर मुरारी की बहुत कृपा है, वरना न जाने आज क्या हो जाता। ये तो अच्छा है कि तुम्हें भविष्य के प्लान का अंदाजा हो गया था, पर करण, भविष्य का बात करने का जो तरीका था उसे साफ जाहिर हो रहा था जैसे वो जानता है कि दुर्गा दीदी कहाँ छिपी है। वो तो तुम्हें गुमराह करने का एक तरीका था लक्ष्मी, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना। वो तो मैं डॉक्टर को छोड़ने जा रहा था, तब मैंने भविष्य को तुम्हारा पीछा करते हुए देखा तो मैं समझ गया। तब उसी वक्त मैं यहाँ पुरानी कोठी आया और भविष्य के यहाँ पहुँचने से पहले दुर्गा को मैंने यहाँ से हटा दिया। थैंक्स करण। पर लक्ष्मी, जरूरी नहीं हर बार ऐसा हो। भविष्य को हम पर शक हो गया है कि दुर्गा को हमने ही छुपाया है, और उसका शक उसके यकीन से ज्यादा मजबूत है। अब हमें हर चाल सोच समझ कर चलनी होगी और हर पल चौकन्ना रहना होगा, वरना भविष्य सन की जरूर है, लेकिन उसका शातिर दिमाग कोई भी चाल चल सकता है। हाँ करण, उसका सामना करते करते इतना अंदाजा तो हो गया अब तक कि वो बहुत शातिर है। पर लक्ष्मी, अब उसका ये शातिर दिमाग उसी का दुश्मन बन जाएगा। मतलब जो खेल खेल कर वो तुम्हारे जरिए यहाँ आया था ना, अब हम भी उसी के साथ वही खेल खेलेंगे। अब तुम घर जाकर भविष्य पर नजर रखो, मैं तब तक डॉक्टर से रिपोर्ट लेकर आता हूँ। ठीक है, चलो। करण, हमारा शक बिल्कुल सही था। दोनों के डीएनए मैच कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था डॉक्टर, और डीएनए रिपोर्ट मैच करना ही चाहिए था, क्योंकि हमारे घर में रहने वाला और कोई नहीं, भविष्य ही है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब किसी और प्रूफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बाप के डीएनए ही अपनी बेटी से इतने मैच कर सकते हैं। ये इज भविष्य। सावित्री, इस वक्त तुम्हारे दिल की हालत क्या है मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
मैं भी एक माँ हूं, पर इस तरह बिना खाए पिए कब तक रहेगी? बड़ी माँ, मैं जानती हूँ कि आप सरस्वती दीदी और दुर्गा दीदी को लेकर बहुत परेशान है। आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ तो खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नहीं नियति, मन नहीं करता। जब तक मेरी दुर्गा वापस नहीं आती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मुरारी पर भरोसा तो रखो, दुर्गा जल्द वापस आ जाएगी। कुछ खा लो। नहीं बा। अच्छा बड़ी माँ, अगर यही खाना अगर सरस्वती दीदी आपके लिए लेकर आती तो क्या आप उन्हें भी मना कर देती? मैं जानती हूँ आप उनके हाथ का खाना जरूर खाती, क्योंकि वो आपकी बेटी है ना। अगर मैं आपकी बेटी होती तो शायद आप मुझे कभी मना नहीं करती। ऐसा कभी मत कहना नियति, तुम भी मेरी बेटियों से अलग नहीं हो। ठीक है, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो आपको खाना खाना ही पड़ेगा। चलिए। देख रही हो मेनका भाभी, नियति कितने प्यार से सावित्री भाभी को खाना खिला रही है। लेकिन अफसोस, कुछ सासुओं के नसीब में ये प्यार होता ही नहीं है। वो तो बेचारी सपने में भी नहीं सोच सकती कि कभी मेरी बहू मुझे अपने हाथों से खाना खिलाए। क्या करूं? कैसे रोकूं इस नियति को? ये तो सावित्री बहन से कुछ ज्यादा ही जुड़ती जा रही है। अभी से उनका इतना ख्याल रखने लगी है। अगर मुझे इस घर की मालकिन बनना है तो मुझे नियति को अपनी तरफ करना होगा, वरना इस घर पर मेरा राज करने का सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। नहीं, मेनका किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं देगी। करना होगा मुझे। उसे रोकने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है युवराज। मेनका अपनी हुकूमत इतनी आसानी से जाने नहीं देगी, जिसके लिए उसने दिन रात इतनी मेहनत की है। अब कुछ भी हो जाए, मेनका अपना राजपाट नहीं छोड़ेगी। अपनी ताकत से और अपनी चालें चलकर मेनका वापस सब पर राज करेगी। बापूजी, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। लक्ष्मी हमेशा लक्ष्मी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ। जरूर कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। दोनों के बीच कोई तो ऐसी बात है जो या तो मुझे दुर्गा तक पहुंचा सकती है
या फिर वो क्या सोच रहे हैं उस बारे में बता सकती है, और मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या हुआ करण, तुम यहाँ मुझे इस तरह क्यों लेके आए हो? ये फाइल तो तुम मुझे घर वालों के सामने भी दे सकते थे ना। घर वालों में एक बाहर वाला भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है लक्ष्मी। इस फाइल के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, और इसे ऐसी जगह छुपा कर रखो जहां इसे हम दोनों के अलावा कोई ना ढूंढ पाए। ऐसा ही होगा करण, डोंट वरी। लक्ष्मी, ये किरण और भविष्य की डीएनए रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि किरण ही भविष्य की बेटी है, और जो हमारे घर रह रहा है वो रणबीर नहीं भविष्य है। सिर्फ यही सबूत है हमारे पास जिससे हम भविष्य की सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे। करण, इसका मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, यानी भविष्य के जेल जाने का चिट्ठा है ये। हाँ लक्ष्मी, अब इसे संभाल के रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। डोंट वरी करण, ये रिपोर्ट्स मैं ऐसी जगह रखूंगी जहां भविष्य सोच भी नहीं सकेगा। वो वहां कदम भी नहीं रख सकता। सरस्वती दीदी का कमरा। ग्रेट, अब तुम एक काम करो, फाइल को जाके छुपाओ, मैं हॉल में जाता हूँ ताकि किसी को शक ना हो। बच्चे अपने बाप के साथ खेल खेलना चाहते हैं, सोचते हैं कि भविष्य उन्हें अपने खिलाफ सबूत इकट्ठा करने देगा। कभी नहीं, क्योंकि इस खेल का सूत्रधार मैं हूं, रचयिता भी मैं हूं, तो खेल में वही होगा जो मैं चाहूंगा। और इस सूत्रधार ने अब सारे गरोडिया परिवार के नाम मौत का फरमान लिख दिया है। चाहे सरस्वती का कमरा हो या दुनिया का कोई भी कोना, भविष्य के हाथ कहीं भी पहुंच सकते हैं लक्ष्मी। अब देखना यह है कि सारे परिवार के सामने तुम दोनों मेरी सच्चाई कैसे साबित करते हो। तुमने वही किया जो हम चाहते थे। देखते जाओ भविष्य, अब तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो हमने चाहा है।